हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पास्ट पेपर को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, ये है 2020 का एंड ये है 2021 का। सो इनके क्वेश्चंस आप देख लें। ओके, इन सब को आज हम सॉल्व करेंगे। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ हाइजीन, वेलनेस, पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले आप सबको इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इनका कंसेप्ट आता होगा तो आप इजीली इनको लिख के आ सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा तो इस वीडियो से आप देखकर याद करके लिख सकते हैं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। ओके, अदरवाइज़ उनकी मर्ज़ी, कोई भी सवाल दे सकते हैं। सो हाइजीन को पहले आपने किस तरह से डिफ़ाइन करना, पहले तो आपने इस सवाल को देखना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे। आपने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करना। यहाँ पर आपको सिंपली टर्म्स पूछ रहे हैं कि हाइजीन क्या है, वेलनेस क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है और पर्सनल हाइजीन क्या है। तो पहले सबसे पहले आपने हाइजीन की डेफिनेशन लिखनी है। सो हाइजीन का मतलब है इट रिफर्स टू प्रैक्टिस एंड हैबिट्स दैट हेल्प मेंटेन क्लीननेस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। हाइजीन का सिंपली मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिस और ऐसी आदत जो आपको हेल्प करती है आपकी क्लीनेंस को मेंटेन करने के लिए, प्लस में आपको प्रिवेंट करती है फ्रॉम स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ताकि आप किसी भी किस्म की डिजीज़ अगर आपको है तो वो आप दूसरों की तरफ ना फैला सकें, या फिर दूसरों को कोई डिजीज़ है और वो आपको लग रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, हाइजीन यूज़ करनी है, क्योंकि वो आपको प्रिवेंट करेगी। देन अदर टर्म है वेलनेस। अब वेलनेस इनकम्पासेस अ बॉर्डर कंसेप्ट। हेल्थ में इसका मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। सो इट्स स्टेट दैट बीइंग हेल्दी, हैप्पी एंड फुलफिल। वेलनेस का सिंपली यही मतलब होता है कि इंसान की वो स्टेट जिसमें वो हेल्दी है, हैप्पी है और फुलफिल्ड है, इसको हम सिंपली वेलनेस बोलते हैं। देन है पब्लिक हाइजीन। अब पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ का मतलब है कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ एट द कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन लेवल। आपने डिजीज़ को प्रिवेंट करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है कम्युनिटी और पॉपुलेशन लेवल में। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स। जो एपिडेमिक्स वाली कंडीशन यानी डिजीज़ अगर हो रही हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रोमोट हेल्दी बिहेवियर आपने प्रमोट करने हैं। जैसे कि आपने कम्युनिटी में जाकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने बार बार बोलना है, बड़ों को भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने हैंड वॉशिंग नहीं करते, खेलने के बाद वो हैंड वॉश नहीं करते, डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो आपने उन बच्चों को बोलना है कि बाबा आप हैंड वॉश करें, और उसके अलावा अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें। और उनकी मदर्स को आप बोलेंगी कि अगर आपके पास साफ़ पानी नहीं है तो आप उस वाटर को बॉयल करें, ठीक है। बॉयल करने के बाद जो भी उसमें जर्म्स वगैरह या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक हेल्दी बिहेवियर से जो आप प्रमोट करेंगे एक कम्युनिटी या फिर एक पॉपुलेशन में। ओके, और उसके अलावा उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं बिहेवियर, तो इसको ही हम सिंपली पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। ओके, देन है पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन रेफ़र करता है आपकी खुद की हाइजीन। ये वो प्रैक्टिसेस और हैबिट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं इंडिविजुअल की क्लीननेस और ग्रूमिंग को मेंटेन करने में, जिसमें आ जाता है आपने कीप करनी है अपनी बॉडी को क्लीन, जैसे कि बॉथिंग और शॉवरिंग करने के बाद, और ब्रशिंग करना है, फ्लसिंग टीथ करनी है, और रेगुलरली हैंड वॉशिंग करनी है, यूज़ डिटर्जेंट एंड एंटी परसिपायरेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ़ हेयर एंड नेल्स। हाँ, नेल्स का भी केयर करना है, नेल्स अगर बड़े हो रहे हैं तो उसको काट लें, ठीक है। और मैनेज करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर फीमेल में मोस्टली क्या होता है कि वो यूज़ करती हैं विलेज एरियाज़ में, वो पेड्स के बजाय वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स यूज़ करते हैं जो कि अनहाइजीनिक है। दैट्स वाई आपने उन फीमेल्स को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ओके, ये सिंपली पर्सनल हाइजीन है, क्लियर है। देन अनदर क्वेश्चन इज डिफाइन फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फ़िलासफ़ी क्या है, उसका मकसद क्या है। ओके, सो इसकी एक डेफिनेशन है जो आपने याद कर लेनी है। एम्पावरिंग इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू compassionate, patient-centered care, health education, advocacy,
ओके आपने नर्स की फ़िलॉसफ़ी ये होती है कि वो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें कि वो अपनी ऑप्टिमल हेल्थ या फिर वेल बीइंग हो, अपनी हेल्थ जो ऑप्टिमल है उसको अचीव करें थ्रू पेशेंट सेंटर केयर, हेल्थ एजुकेशन, एडवोकेसी, वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक नर्स को जो जिस भी कम्युनिटी में जा रही हैं तो वहाँ पर उसके जो कल्चरल रेस्पेक्टिव्स हैं उनकी उन्होंने रेस्पेक्ट करनी है। ओके ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट उसको डांट रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ये फ़िलॉसफ़ी नहीं है। ओके और उसके अलावा आपने प्रमोट करने हैं सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि आप एक कम्युनिटी में गई हैं और होता है ना एक बच्चे जो होते हैं साफ़ होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और कुछ गंदे भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं उनको ही केयर वगैरह करते हैं, आपने भी नोट किया होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, इक्वल रखना है, सोशल जस्टिस करनी है। क्लियर है? ये सिंपली फ़िलॉसफ़ी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं हो रही या फिर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। पर्सन सेंटर्ड केयर होनी चाहिए, हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन आपने देनी है उस इंडिविजुअल्स को जहाँ पे भी आप जिस भी कम्युनिटी में जा रहे हैं। कम्युनिटी एम्पावरमेंट करनी है, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और सोशल जस्टिस करना चाहिए। दिस फिलोसॉफी गाइड कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू फोकस ऑन द यूनिक नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, प्रोमोटिंग हेल्थ इक्वलिटी एंड एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। क्लियर है? देन अनदर क्वेश्चन इज डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टुवर्ड न्यू बोर्न बेबी केयर। अब जो न्यू बोर्न बेबी केयर है उसके लिए एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर इनको हमने एनलिस्ट किया है क्योंकि पेपर में आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता। सो नंबर 1 जो है आपने असेस करना है, उस बेबी की असेसमेंट करनी है और मॉनिटरिंग करनी है। देन फीडिंग और न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है उसको, हाइजीन और स्किन केयर गाइडेंस देनी है उसकी मदर को, और उसके अलावा स्लीप एंड रेस्ट सपोर्ट देनी है। देन सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन के कुछ बेसिक मेजर्स आपने उसको बताने हैं। डेवलपमेंटल केयर एंड माइलस्टोन मॉनिटरिंग करनी है। पेरेंट सपोर्ट और एजुकेशन उनको देनी है। हेल्थ प्रमोशन करनी है और उसके अलावा रेफरल जो भी उनको नीड वगैरह है वो भी आपने उनको प्रमोट करनी है या फिर देनी है। तो ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स कर सकती है एक न्यू बॉर्न बेबी की डेवलपमेंट, उसकी हेल्थ और उसकी वेलबींग को ठीक करने के लिए। ओके उसके अलावा इट आल्सो सपोर्ट देयर फैमिलीज ड्यूरिंग क्रिटिकल अर्ली डेजेस एंड वीक्स ऑफ लाइफ। ओके देन है व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन गलत है। व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, वेस्टेक्टोमी एंड ट्यूब लाइगेशन, इसको डिफाइन करना है। तो इसमें पहले आप फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करेंगे, देन वेस्टेक्टोमी को डिफाइन करेंगे और लास्ट में ट्यूब लाइगेशन को डिफाइन करेंगे। ओके फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग एक प्लानिंग है या फिर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो कपल होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर्स होने चाहिए उनके बेबीज़ के, प्लस में उनके बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो ये इसको ही सिंपली हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। इसमें कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है? सच एज यूज़ ऑफ कंट्रासिपेशन एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। अब कंट्रासिपेशन क्या है? कंट्रासिपेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो सर्जिकल टाइप्स हैं वो है वेस्टेक्टोमी और उसके अलावा ट्यूब लाइगेशन। अब वेस्टेक्टोमी का मतलब है सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसकी वास्ट डिफरेंस वाली जो डक्ट होती है उसको काट दिया जाता है जो कि कैरी करती है स्पर्म्स को। अब वो ही कट हो गई तो स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे, स्पर्म्स रिलीज़ नहीं होंगे तो वो बॉडी से वो इजेक्यूलेट नहीं होंगे जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके तो ये वेसेक्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है फॉर मेल। देन है ट्यूब लाइगेशन। ट्यूब लाइगेशन को आल्सो नोन एज गेटिंग योर ट्यूब टाइट, यानी इसका मतलब है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फीमेल स्टेरिलाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो एग्स को कैरी करते हैं फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, वो कट किए जाते हैं या फिर ब्लॉक किए जाते हैं या फिर वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है इसकी वजह से एग्स जो है वो प्रिवेंट किए जाते हैं फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, और जो फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है उससे इसकी मदद से जो बेबी है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड
सर्जिकल कंट्रासिपेशन। ओके, देन है अनदर क्वेश्चन, डिफाइन डिजीज़, इलनेस एंड डिसऑर्डर। ये टर्म्स हैं जो कि आपने डिफाइन करने हैं। डिजीज़ क्या है? डिजीज़ एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कंडीशन है जिसमें या फिर एंटिटी है जो अफेक्ट करती है बॉडी के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, सच एज डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गई और ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ये क्या है? ये डिजीज़ है। देन इलनेस क्या है? इलनेस में जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है, वो अनवेल खुद को एक्सपीरियंस करता है, फीलिंग ऑफ अनवेल विच में और मे नॉट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज़ और इलनेस। इसमें जो है किसी डिज़ीज़ का होना लाजमी नहीं है। डिज़ीज़ के बगैर अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, अनवेल फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसको हम इलनेस बोलते हैं। सो जैसे कि फिज़िकल इलनेस हो गई, इमोशनली वो इल है, या फिर साइकोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो इल है, इसको ही हम सिंपली इलनेस बोलते हैं। देन डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर एक डिस्ट्रप्शन या फिर एबनॉर्मलिटी है बॉडी के फंक्शन या फिर सिस्टम में, जैसे कि मेंटल हेल्थ स्टेटस डिसऑर्डर हो गया, जैसे डिप्रेशन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में पार्किंसंस आ गई, और फिजिकल डिसऑर्डर में मस्क्यूलो स्केलेटल में अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको हम बोलेंगे। ओके, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये नीचे वाली डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है डिजीज़ एक मेडिकल डायग्नोस है, जैसे निमोनिया हो गई। इलनेस क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग सिक, जिसमें आप फीलिंग वीक हो सकते हैं, कफिंग हो सकती है। देन डिसऑर्डर क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि इनका पास करता है वेरियस कंडीशन, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। देन है अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? डिफाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड हेल्थ एजुकेशन। ये 3 टर्म्स हैं जिसको आपने डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। ओके, सो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? ये एक नर्स है हु वर्क विथ कम्युनिटीज़। कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपने नाम से ही क्लियर है कि वो नर्स जो कम्युनिटी में जाकर हेल्थ को प्रमोट करे, हेल्थ प्रोवाइड करे कम्युनिटी में जाकर, उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स बोलते हैं। क्यों करती है? टू प्रिवेंट डिजीज़, जो डिजीज़ हो रही है, कम्युनिटी वाले लोग सिटीज़ में नहीं आ सकते। ओके, तो उनको जाकर वो हेल्थ प्रमोट करती हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करती है और उनको केयर प्रोवाइड करती है, फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को, उनके घरों में, उनकी कम्युनिटीज़ में। ये सिंपली कम्युनिटी हेल्थ नर्स है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है? वो शख्स या वो बंदा या फिर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेडिकल केयर को प्रोवाइड करे, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करे और जो भी अदर सर्विसेज है उसको पेशेंट को प्रोवाइड करे, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई और क्लिनिक्स हो गई। ये क्या है? ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। देन हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन यानी हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को एजुकेट करें, इसको ही आप सिंपली हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं। ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप कोई भी सवाल लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हेल्थ एजुकेशन है तो आप हेल्थ यानी हेल्थ से रिलेटेड आप एजुकेशन दो। तो सिंपल डेफिनेशन भी इसकी सिंपल है, टीचिंग पीपल अबाउट हेल्दी बिहेवियर्स। लोगों को हेल्दी बिहेवियर्स के बारे में आपने टीच करना है, उनको बताना है कि अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, डिजीज़ से खुद को कैसे मैनेज करना है और कैसे इम्प्रूव करना है और देयर ओवरऑल वेलबींग। ओके, इन शॉर्ट अगर टाइम कम है या फिर नहीं लिख सकते तो आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सीएशन यानी नर्स वर्किंग इन कम्युनिटीज़। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मेडिकल केयर। हेल्थ एजुकेशन यानी टीचिंग हेल्थी हैबिट्स एंड सेल्फ केयर। ओके, देन अनदर क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इनलिस्ट एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? Essential healthcare made universally accessible to individual and family in the community. प्राइमरी हेल्थ केयर का सिंपली मतलब है वो केयर जो यूनिवर्सली असेसिबल है, यानी उसको कोई भी बंदा, कोई भी पेशेंट जाकर ले सकता है। ओके, कम्युनिटी में उसको हम सिंपली प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। और थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसके अलावा सर्विसेज, ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। इसका अगर मैं सिंपल आपको मतलब बताऊं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर कोई बंदा है जिसको फीवर हुआ है, ठीक है, और उसको पता नहीं है, तो वो पहले उसके करीब जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेजेंट है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, अगर उससे ट्रीटमेंट उसको मिल रही है तो ठीक है, वरना वो उसको बोलेगा कि ये मेरा काम नहीं है, आप दूसरी हॉस्पिटल में जाए। तो जो दूसरी हॉस्पिटल है ना, वो उसकी सेकेंडरी हेल्थ केयर हो गई। लेकिन इसकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, यानी इनिशियली जब वो पेशेंट एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सामने आता है
और उसके बाद वो उसको डायग्नोस वगैरह करता है कि इसको कौन सी कंडीशन है। अगर ज़्यादा सीवियर रिस्क वाली कंडीशन है तो वो उसको सेकेंडरी हेल्थ केयर में भेजेगा। सिंपली प्राइमरी हेल्थ केयर में आप पहले आपका जो इनिशियल कॉन्टैक्ट है किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, उसको ही हम सिंपली प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है अर्ली, यानी पहले तो आप उस जो आपके अवेलेबल प्रेजेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो पहले आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपकी अर्ली डिटेक्शन होगी, उसकी ट्रीटमेंट भी होगी। अगर आपको वहाँ से कोई असर नहीं हो रहा तो आप फिर दूसरी जगह जाएंगे ना। देन एसेंशियल मेडिकेशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, और उसके अलावा न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रेफरल सर्विसेज एंड हेल्थ सर्वाइलेंस। ओके, ये सिंपली एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। देन इन अदर क्वेश्चन, अगेन ये दूसरी बार भी यही सवाल आया है, इसमें इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? फैमिली प्लानिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है सर्जिकल मेथड ऑफ मेल एंड फीमेल कंट्रासिपेशन नहीं, सिंपली फैमिली प्लानिंग में ही आ जाते हैं। पहले उन्होंने डायरेक्ट लिखा था कि ट्यूब लाइगेशन और वेसेक्टोमी को डिफाइन करें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है सर्जिकल मेथड लिखें फैमिली प्लानिंग का, मेल और फीमेल का। सो फैमिली प्लानिंग हमने डिस्कस कर ली है पहले भी, और सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल का, मेल का होता है वेसेक्टोमी और फीमेल का होता है ट्यूब लाइगेशन, सेम ही है। ओके, सिर्फ सवाल जो है उनके पूछने का तरीका वो अलग है। देन अदर क्वेश्चन है व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगेन पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिंपली वो नर्स जो कम्युनिटीज़ में जाए और घरों में जाकर लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करे, उनको डिज़ीज़ से प्रिवेंट करे, उनको एजुकेट करे, उसको ही हम सिंपली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहाँ कहाँ पर वर्क करती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क इन वेराइटी ऑफ सेटिंग्स जैसे क्लिनिक्स, स्कूल्स, होम्स और अदर कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप एक रेंज ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गई, डिसीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केयर विथ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एडवोकेसी फॉर हेल्थ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। देन अदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेल्थ, वेल्थ, डिजीज़ एंड इलनेस। ये टर्म्स है, इनको आपने डिफाइन करना है। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ एक स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, जिसका मतलब है नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और एनी इन्फर्मिटी। डिजीज़ प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके बावजूद भी एक बंदा जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस पेशेंट को, उस बंदे को डिजीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो उसको आप हेल्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, जब वो बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, उसको ही आप हेल्थ बोल सकते हैं। देन वेल्थ क्या है? वेल्थ भी सिंपली पर्सन ओवरऑल हेल्थ है, जिसको आप ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ओके, डिजीज़ क्या है? इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ और कैंसर हो गई। इलनेस क्या है? ये पर्सन की खुद की फीलिंग है, उसका एक्सपीरियंस है कि वो वीक है, विच में और मे नॉट बी रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक डिजीज़। अगर टाइम कम है तो आप उनको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ इज़ बीइंग फिट एंड फीलिंग ग्रेट, और वेल्थ इज़ हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ मनी नहीं है, ऊपर वाली डेफिनेशन ही है, थोड़ी यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो गई है। डिजीज़ क्या है? एज अ मेडिकल कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इलनेस क्या है? फीलिंग सिक, अनवेल, लाइक हैविंग अ हेडेक और फटीग। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नर्सिंग, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। नर्सिंग के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर को भी डिफाइन करना है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर को तो पहले हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर हम सिंपली नर्सिंग को डिफाइन करते हैं। नर्सिंग क्या है? ये एक प्रोफेशन है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल्स की केयर को, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को हेल्थ प्रोवाइड करती है, उनको प्रिवेंट करती है डिजीज़ से, और जो जिन भी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा नर्स प्रोवाइड करती है हिस्टोलिक केयर, उसके अलावा एड्रेस करती है फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स थ्रू असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन, जैसे नर्सिंग प्रोसेस होता है वो यूज़ करके वो उनको हिस्टोलिक केयर प्रोवाइड करती है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एसेसिबल, सेम ही डेफिनेशन है। ओके, देन अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। अब पहले हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, अब है प्रिंसिपल्स।
प्रिंसिपल्स और एलिमेंट डिफरेंट है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहले हैं इक्विटी, यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अपने हेल्थ केयर रिसोर्सेज में, जो कि सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बंदे को दिए हैं और दूसरे बंदे को नहीं दिए, ठीक है, आपने कोई फ़र्क नहीं रखना उन दोनों के बीच में। उसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी हेल्थ केयर डिसीजन एंड एक्शन। देन इंटर सेक्टर कोलाब्रेशन, जो सेक्टोरल कोलाब्रेशन से उनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए बिटवीन हेल्थ केयर एंड अदर सेक्टर्स, जैसे एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह हो गई। और उसके अलावा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिसमें आपने सूटेबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए फॉर हेल्थ केयर। देन एसेंशियल हेल्थ केयर, जिसमें फोकसिंग ऑन एसेंशियल हेल्थ नीड्स एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। accessibility में यानी मेकिंग हेल्थ केयर accessible टू ऑल, ओके, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन। हेल्थ अगर है तो सबके लिए होनी चाहिए। WHO ने क्या बोला था, हेल्थ फॉर ऑल का उन्होंने टाइटल वगैरह दिया था ना, तो हेल्थ जो है ना वो सबके लिए ही होनी चाहिए। देन 7 है कम्प्रीहेंसिव, यानी प्रोवाइडिंग कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ओरिएंटेशन एंड कम्युनिटी प्रायोराइज द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कम्युनिटी। देन अदर क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर। नाउ कम्युनिटी हेल्थ केयर है प्रोवाइड एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल, जो कम्युनिटी लेवल पर हम एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेशन, डिलीवर केयर थ्रू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जैसे कि क्लिनिक्स, आउटरीच और प्रोग्राम हो गए। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर ये क्या है, इट कोऑर्डिनेट एंड मैनेज हेल्थ केयर सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट हो रही है हेल्थ केयर सर्विसेज की, उसको हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर बोलते हैं। देन इट ओवरसीज मल्टीपल हेल्थ फैसिलिटीज़, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, जो भी बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मल्टीपल, और उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है उनको भी यही देखती हैं। और उसके अलावा इट इंश्योर्ड रेफरल सर्विसेज, रिसोर्स, जो भी रिसोर्स वगैरह आते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर से ही आते हैं। और उसके अलावा इसमें क्वालिटी केयर होती है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन काउंसलर, कोलैबोरेटर एंड रिसर्चर नर्स। ये सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नर्स की, जिसमें सबसे पहले है काउंसलर नर्स। काउंसलर नर्स का क्या काम होता है, ये सिंपली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और गाइड करती है पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को। जैसे कि किसी की ऑपरेशन हो रही है, ठीक है, और उसका जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑपरेशन ही है, और वो पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए नहीं मान रहा, तो नर्स का वहाँ पर काम होता है कि उसकी काउंसलिंग करें, उसको गाइड करें कि आप अगर ऑपरेशन करवाएंगी तो उसके बाद आप ठीक हो जाएंगी, इसी तरह से वो उसको काउंसल करेंगी। देन इट हेल्प्स पेशेंट कोप विथ इलनेस। अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट है या फिर किसी सीवियर कंडीशन वाला पेशेंट है, तो उसको बोलेगी कि आपने टेंशन नहीं लेनी, और उसको सिखाएगी कि किस तरह से इलनेस से कोप करनी है, ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंजेस वगैरह के बारे में बताना है। और उसके अलावा वो उसको असेस करेगी डिसीजन मेकिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देन कोलैबोरेटर नर्स का काम होता है ये जो होती है सिंपली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ काम करके उनकी हेल्प करती हैं, उसको हम सिंपली कोलैबोरेटर नर्स बोलते हैं। सो डेफिनेशन यहाँ पर इसकी लिखी हुई है। कम्युनिटीज़ पेशेंट नीड्स, उसके अलावा ये कम्युनिकेट करती है पेशेंट की नीड्स से और उनके प्लान से, ताकि ये इंश्योर कर सके कम्प्रीहेंसिव केयर। और उसके अलावा ये पार्टनरशिप बिल्ड करती है विद अदर डिसिप्लिन्स टू अचीव कॉमन गोल्स, ओके। इसका सिंपली मतलब है कि अगर एक नर्स को अपना कोई गोल मिला है और उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है उसको, तो वो अपने दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके साथ कनेक्ट करके जो उसका जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर सकती हैं। देन है रिसर्चर नर्स। रिसर्चर नर्स सिंपली कंडक्ट करता है स्टडीज़ और गैदर करता है डेटा टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड पेशेंट आउटकम्स। इट एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये सिंपली रिसर्च करता है कि कौन सी इंटरवेंशन होनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि इफ़ेक्टिव केयर मिले उस पेशेंट को, और ये कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस।